યાત્રાઓમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાતી અમરનાથ યાત્રાને લઈ ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જામનગર સહિત રાજ્યમાં અમરનાથ યાત્રા માટે આજથી રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે, ત્યારે જામનગરમાં પણ મોટી સંખ્યામાં અમરનાથ યાત્રીઓ શહેરના ખંભાળિયા ગેટ પાસે આવેલ પંજાબ નેશનલ બેંકમાં રજીસ્ટ્રેશન અર્થે દોડી રહ્યા છે. मेरा नाम मनोहर है, मनोहर प्रसाद राय। मैं यहाँ पंजाब नेशनल बैंक रंजीत रोड शाखा में सीनियर ब्रांच मैनेजर हूँ। हमारे यहाँ आज से अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है। यह यात्रा 3 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेगी और जो 7 अगस्त का रजिस्ट्रेशन उससे 7 दिन पहले यानी 31 जुलाई को बंद हो जाएगा। यात्रा के लिए उम्र जो है वो 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस मेडिकल में कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं होना चाहिए और मेडिकल 8 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। और हमारे पास वो लिस्ट जो श्राइन बोर्ड ने दी है मेडिकल की, वहीं से मेडिकल होना चाहिए। और यात्रा में 150 रुपये जमा करने होते हैं, उसकी जमा पर्ची होती है और हम आधार नंबर सिर्फ डालते हैं सिस्टम में और उनका अंगूठा लगाते हैं तो उनका पूरा डिटेल आ जाता है। फिर हम सिर्फ उसमें यात्रा की तारीख और उसमें उनका मोबाइल नंबर, इमरजेंसी का मोबाइल नंबर और ये चीज़ डालते हैं और फिर प्रिंट आउट निकाल के उनको साइन करके दे देते हैं। अब कस्टम जो जाने वाले यात्री हैं उनको ये उसमें क्या हिदायत है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके यात्रा पर्ची में लिखी होती है। लेकिन फिर भी उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उनको अपना नाम, मोबाइल नंबर और इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट करें वो मोबाइल नंबर और उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ये चीज़ एक पर्ची में लिख के हमेशा अपने साथ पॉकेट में रखना है, ताकि ऐसा कुछ इमरजेंसी हुआ तो इमीडिएटली कांटेक्ट किया जा सकता है। ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो इमीडिएटली वो ब्लड उनको अवेलेबल कराया जा सकता है। तो ये है। प्लस यात्रा से पहले उनको सुबह में चलने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, मॉर्निंग वॉक। और जहाँ भी यदि सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो उनको वहीं पे रुक जाना है, कंटिन्यू नहीं करना है। तो ये हिदायत है उनकी। तो कितने स्टेज में होती है ये अमरनाथ यात्रा? यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जामनगर से रजिस्ट्रेशन के बाद कहाँ पर दिखाना होता है? जामनगर से जब रजिस्ट्रेशन किया तो ये पर्ची लेके सीधा उनको जो गेट है वहीं पे जाना है। बालतल है तो बालतल, चंदनवारी है तो चंदनवारी, वहीं पे जाना है। वहाँ पे उनको एक RFD कार्ड मिलेगा, वो लेके फिर उनको आगे की यात्रा करनी है, कैंप में जाना है। काफी लाइन लगी हुई है, अभी तक कितनी है? सुबह से काफ़ी भीड़ लगी थी। थोड़ी सी शुरू में दिक्कत होती है सिस्टम को मैनेज करने में, आज पहला दिन था इसलिए लाइन में टोकन इशू में थोड़ी सी दिक्कत हुई। अभी तक 8-10 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और एक दिन में हम 25 करेंगे और 25 यदि सही समय पे समाप्त हो गया उनका पूरा काम तो फिर बाकी आगे के 25 का जो हमने लिस्ट दिया है कल के लिए, उनमें से कॉल करके उनको बुलाएंगे ताकि ये यात्रा की ये जो है जल्दी लोगों को पर्ची मिल सके। મારું નામ ખ્યાતિ રાજેશભાઈ વાઘેલા છે। હું ફર્સ્ટ વખત અમરનાથ યાત્રામાં જાઉં છું અને આજે ફર્સ્ટ ડે છે રજીસ્ટ્રેશનનો અને સૌથી પહેલા જ મારો નંબર હતો। હું બેંકનો, પંજાબ નેશનલ બેંકનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહીશ કે જે પ્રમાણે લાઈનમાં ઊભા હતા એ જ પ્રમાણે એમને ટોકન આપ્યું છે અને એ જ પ્રમાણે નંબરમાં વારો લીધો છે, કોઈ લાગવક લગાવી નથી। અમે સાથે 11 જણા જઈએ છીએ અને અમે પણ બાલતાલથી ચાલીને જવાના છીએ।